हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आरबीआई द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के जो प्रश्नोत्तरी है उसकी परीक्षा आयोजित की जा रही है विद्यालयों में। तो आप लोगों को किस प्रकार के प्रश्न उस परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसकी मैंने 2-3 वीडियो चैनल पे डाला है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको वह यानी यह नॉलेज हो सके कि कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे और आप पुरस्कार राशि जीत सकें, आप उत्तीर्ण हो सकें, आपको अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में भी हम कुछ प्रश्न देखेंगे और इससे संबंधित और भी प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा और आशा करता हूँ आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो इसमें देखो, जैसे सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान कौन सा है, यानी भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान कौन सा है। ऑप्शन है जैसे नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम या नेफेड। तो इसमें हम आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड यानी होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है नाबार्ड का। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। तो भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान कौन सा है, तो नाबार्ड है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैसे इसमें पूछा गया है कि फंक्शनल फाइनेंस का संबंध किससे है। फंक्शनल फाइनेंस का संबंध किससे है, तो अब्बा पी लर्नर से है। याद रखना, अब्बा पी लर्नर से फंक्शनल फाइनेंस का संबंध है। अगला प्रश्न है, जैसे इसमें बच्चों कि भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बीमा क्षेत्र जो होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये IRDAI के द्वारा किया जाता है, मतलब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इसका यानी सही आंसर आपका होगा 3 नंबर का। तो ये आपका सही आंसर है, यानी बीमा क्षेत्र किसके द्वारा, तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है आपके विद्यालय में, उन सारी के मैं आपको न्यूज़ भी देता रहूँगा और उनके प्रश्न उत्तर भी आपको करवाऊँगा और आपके यानी स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें इस चैनल पे आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हेल्प हो सके, और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे मेरा नंबर भी डला है, आप कॉल भी कर सकते हैं। इसमें देखते हैं अब अगला है, जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड जो है, इसकी स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा 12 जुलाई सन 1982 को इसकी स्थापना की गई। स्थापना के संबंध में भी पूछ सकता है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, हिंदी में बोलते हैं इसको, और इसका पूरा नाम है नाबार्ड, और मैंने अंग्रेजी में भी पूरा नाम इसका बताया था आपको। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। तो याद रखिएगा 3 नंबर आपका सही आंसर होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम यानी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था और इसमें राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। तो यह 1951 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी अधिनियम के माध्यम से खालिस्तान को वैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो याद रखना 30 जनवरी 1992, मतलब सेबी अधिनियम के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिए गए थे। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को, और वैधानिक अधिकार कब दिए थे, तो 30 जनवरी 1992 को। ये दोनों डेट को आप याद रखिएगा। और इसके पहले भी 2 वीडियो मैंने डाला है जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न में मैंने बताया कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अगला है, जैसे देखो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब IRDAI का प्रधान कार्यालय कहाँ है, यानी इसका मुख्यालय या फिर प्रधान कार्यालय बोल सकते हैं। यह मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद। याद रखना नाबार्ड का कहाँ था, नाबार्ड का था मुंबई में, और IRDAI का कहाँ है, हैदराबाद में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी बाजार का नियमन नहीं करती है। खालिस्तान भारत में पूंजी बाजार का नियमन नहीं करती है। तो IRDAI जो है ये भारत में पूंजी बाजार का नियमन नहीं करती। अगला है, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की साल में हर खालिस्तान महीने में एक बार बैठक होती है। तो याद रखना हर 6 महीने में होती है, यानी हर छः माह में 6 मासी होती है, और हर 6 माह में नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की
यानी 6 माह में बैठक होती है, यानी साल में 2 बार होती है। इस प्रकार इसको याद रखिएगा। नाबार्ड किसके विकास से जुड़ा है, तो याद रखना कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से नाबार्ड जुड़ा हुआ है, यानी कृषि से संबंधित जितने भी लोन हैं वो आपको नाबार्ड बैंक देती है। तो नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला है यहाँ पे सेबी इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि ICO इनिशियल फाइन ऑफरिंग के इसके दायरे में लाया जा सकता है। ICO खालिस्तान से संबंधित है, तो ये क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित है। ICO जो है ये क्रिप्टो करेंसी, आपने नाम सुना होगा, उससे संबंधित है ICO। इसके बाद अगला देखते हैं हम, पहला विभागीय जीवन बीमा किसके लिए शुरू किया गया था, तो ये डाक विभाग के लिए शुरू किया गया था विभागीय जीवन बीमा, यानी डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं इन लोगों के लिए विभागीय जीवन बीमा सबसे पहले चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड एक खालिस्तान है, परिषद है, बोर्ड है, वित्तीय संस्थान है या सहकारी समिति, तो यह वित्तीय संस्थान है नाबार्ड, है ना। नाबार्ड के बारे में हम पढ़े, स्थापना पढ़ लिए, मुख्यालय पढ़ लिए, सारी चीज़ें देखिए, उसका पूरा नाम भी देख लिए, हिंदी में अंग्रेजी में सब मैंने अभी पहले बताया है। तो नाबार्ड क्या है, एक वित्तीय संस्थान है। अगला है यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट्स, है ना, PNS किसके साथ जुड़ा है, पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं किसके साथ जुड़ा है, तो ये विदेश संस्थागत निवेशक जो होते हैं इनके साथ ये जुड़ा रहता है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो ये विदेशी संस्थागत निवेशक जो होते हैं इनके साथ पार्टिसिपेटरी नोट्स जुड़ा होता है, PNS जुड़ा होता है, याद रखिएगा। अगला है IDA का पूर्ण रूप क्या है, यानी IDA का पूरा नाम क्या है पूछा है, तो इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, या इसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं, है ना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहते हैं, IDA का पूरा नाम है। अगला है, मर्चेंट बैंक एक संस्था है जो खालिस्तान को वित्त प्रदान करती है, तो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यह वित्त प्रदान करती है, कौन, मर्चेंट बैंक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उस योजना का नाम क्या है जो दिल्ली क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है, तो इसका है कहीं भी कभी भी यह शुरू की गई है, यानी यह योजना क्या है, कहीं भी कभी भी योजना का नाम है, क्या है, कहीं भी कभी भी योजना का नाम है जो दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थी के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, जैसे एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का उदाहरण क्या है, तो LIC, है ना, LIC आपने नाम सुना होगा, LIC, तो LIC क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। बाकी जो है देखो RBI है ना, SBI, IOB, ये सब क्या है, ये वित्तीय संस्थान है, लेकिन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान LIC है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से खालिस्तान को विकसित करने के लिए सहायता दी है, तो याद रखना मध्यम और लघु उद्योग इसमें सबसे पहले आएगा, मध्यम उद्योग एवं लघु उद्योग, है ना, ये क्या है, इनको विकसित करने के लिए राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से सहायता की है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखना NK सिंह जो थे ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, इसमें कौन सा संगठन असंगठित क्षेत्र के लिए डेटा एकत्र करता है, तो इसका आएगा NSSO, ये क्या है, संगठित क्षेत्र के लिए डेटा एकत्र करता है। अगला प्रश्न है, इसमें 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्होंने 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा कंपनी की कौन सी पॉलिसी नियमित वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है, यानी नियमित वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित क्या है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय वंदना योजना क्या है, इसमें बूढ़े लोगों को पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो कुछ योजनाओं को भी आप जरूर पढ़िएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के पॉलिसी धारकों को कितनी राशि का जीवन बीमा रक्षण मिलता है, तो याद रखना 2 लाख रुपए तक इसमें मिलता है। अगला है आपका प्रश्न कि नाबार्ड ने RIDF के तहत राजस्थान को 1350 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की।
RIDF में आर का क्या अर्थ है पूछ लिया है ना। तो आर का अर्थ होता है रूरल या ग्रामीण बोल सकते हैं हम, है ना। आर का अर्थ है रूरल या ग्रामीण। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके RBI द्वारा जो आयोजित परीक्षा है वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी परीक्षा, उसमें आपके पूछे जाएंगे। और इसके पहले भी 2 वीडियो मैंने डाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।